हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियंका अपने कमरे में बैठी होती है और खुद से बात करते हुए कहती है, आज तो माँ भी घर पर नहीं है। मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है। अब कुछ बनाऊंगी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा जाती हूँ, जो मिल जाएगा वही खा लूंगी। इतना बोलकर प्रियंका रसोई में जाती है और इधर उधर खाने के लिए कुछ देखने लगती है। खाने के लिए प्रियंका को कुछ भी नहीं दिखता, बस रात के बचे हुए चावल ही थे। चावलों को देखकर प्रियंका कहती है, अब क्या करूँ मैं? भूख तो लग रही है। चावल ऐसे ही खाए भी नहीं जाएंगे और कुछ बनाने लगी तब तक तो भूख से जान ही चली जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं जीरे का तड़का देकर जीरा राइस ही बना लूं। प्रियंका को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि वो बचे हुए चावलों में जीरे का तड़का लगा देती है और जीरा राइस बना लेती है। जीरा राइस बनाने के बाद प्रियंका जीरा राइस को लेकर अपने कमरे में जाती है और बहुत ही मजे से खा रही होती है। धीरे धीरे करके सारे चावल वो खत्म कर देती है। बस थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच ही बचा होता है, तभी उसकी माँ सुलोचना आ जाती है। सुलोचना सीधा प्रियंका के कमरे में जाती है। जीरे वाले चावल खाता हुआ देखकर कहती है, अरे वाह, आज तो तूने खुद ही चावल बना लिए। मुझे तो लगा था कि तू भूखी मर जाएगी, लेकिन अपना आलस को नहीं त्यागेगी। आज सूरज कहाँ से निकल गया? बनाया तो आज भी नहीं है मैंने, वो तो बस कल रात के चावल बचे थे तो मैंने जीरे वाले चावल बना दिए। लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि जीरे वाले चावल से ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सही सुन रही हूँ ना कि तुझे खाने में कुछ पसंद आया? वरना तो तू हर चीज में कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती है। और अब तू बोल रही है कि तुझे जीरे वाले चावल पसंद आ गए? हाँ माँ, काफी ज्यादा अच्छे हैं। आप पता नहीं क्यों इस तरह का खाना बनाती थी। अरे मुझे तो रोज जीरे वाले चावल ही बना कर दे दो, बड़े मजे से खा लूंगी मैं। चल, तू इतनी खुश है तो एक काम कर, आज खाना तू ही बना दे। मैं सत्संग में गई थी, बहुत थक गई, पैरों में भी दर्द हो रहा है। इस बहाने तू भी कुछ काम कर लेगी ना। सुलोचना और अपने लिए प्रियंका वापस से चावल बनाती है और उसे तड़का देकर जीरे वाले चावल बना लेती है। प्रियंका ने एक बार ही खाए थे जीरे वाले चावल, लेकिन उसे इतनी ज्यादा पसंद आए कि वो अब हर दूसरे तीसरे दिन जीरे वाले चावल ही बनाने लगती है। सुलोचना अपनी बेटी की शादी एक अद्विक नाम के लड़के से करवा देती है। शादी की पहली रात सुहाग रात के समय अद्विक प्रियंका से कहता है, वैसे तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम दोस्त भी बन जाएं। एक हमसफर अगर दोस्त बन जाए तो जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। हाँ, आपने मेरे मन की बात बोल ही दी है, तो बताओ आपको क्या क्या पसंद है? वो कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। तो तुम बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, सबसे अच्छा बनाना क्या आता है? अपने बारे में सब बताओ, मुझे छोटी छोटी हर बात जाननी है तुम्हारी। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छे खाने में जीरे वाले चावल लगते हैं और मुझे वही अच्छा लगता है बनाने में भी। अच्छा, तो मैडम जी अगर आप गुस्सा हो गई तो आपका मुंह बस जीरे वाले चावल ही खोल सकते हैं। चलो और कुछ बताओ अपने बारे में, और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे तो बस जीरे वाले चावल ही बहुत पसंद है। सेकंड ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। आप बताओ आपको क्या पसंद है? मेरे और आपकी दोनों की ही पसंद बहुत जरूरी है ना। अद्विक और प्रियंका इसी तरह काफी देर तक बातें करते रहते हैं। अगले दिन प्रियंका की पहली रसोई होती है। प्रियंका सुबह सुबह खाना बनाने में लग जाती है। खाना तो काफी बनाया होता है, लेकिन खाने में प्रियंका ने जीरे वाले चावल भी बनाए थे। सारा खाना प्रियंका नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद प्रियंका की सास नीलम आती है और खाना देखकर प्रियंका से कहती है, बहू, पूरी सब्जी तो ठीक है, मीठा भी पहली रसोई में बनाया जाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन तूने सुबह के समय चावल क्यों बना दिए? हमारे घर में बस एक ही समय चावल बनते हैं। माँ जी, ये बस चावल नहीं, जीरे वाले चावल हैं। मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे तो लगा आप लोगों को भी पसंद आएंगे, तो बस मैंने यही सोचकर सबके लिए जीरे वाले चावल बना दिए। बात तो एक ही है ना बहू, चावल में जीरा मिला दिया तो हो गए ना जीरे वाले चावल। माँ जी, मैंने बड़े ही मन से बनाया है, आप मना मत करो ना। चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखियो कि हमारे घर में दिन में ही बस एक बार चावल बनते हैं, वो भी रात के समय। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और अब से दिन में एक ही बार चावल बनाऊंगी। प्रियंका अपनी सास की बात मान लेती है और रात के समय ही चावल बनाती थी। लेकिन प्रियंका को जीरा राइस इतना ज्यादा पसंद था कि वो पतीला भर कर बना लेती है। कुछ दिनों तक तो नीलम कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ दिनों बाद रात के समय
अद्विक, नीलम और प्रियंका तीनों एक साथ खाना खाने बैठते हैं। प्रियंका ने फिर से बहुत सारे जीरा राइस बनाए होते हैं। इतना ज्यादा जीरा राइस को देखकर नीलम कहती है, बहू, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तू इतने ज्यादा चावल बना रही है। अरे इतने सारे चावल तो घर में कोई नहीं खाता है रोज रोज। अन्न का अपमान करना क्या अच्छा लगता है तुझे? माँ जी, आप गलत समझ रही हो। ये जीरा चावल बर्बाद नहीं होंगे। मैं हूँ ना, मैं तो जानबूझकर ही ज्यादा चावल बनाती हूँ ताकि बाद में अगले दिन के बचे हुए चावल को वापस से जीरे का तड़का देकर खा सकूँ। माँ, आपको पता नहीं है कि प्रियंका को जीरा राइस इतना पसंद है कि वो हमेशा ही ये राइस खा सकती है। क्यों प्रियंका, अब तक तुमने माँ को बताया नहीं क्या ये? अरे बताया है माँ जी को भी मैंने, लेकिन शायद माँ जी के दिमाग से निकल गई होगी बात। माँ जी, आप टेंशन मत लो, आपकी बहू के होते हुए जरा सा भी अन्न बर्बाद नहीं हो जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रियंका, मुझे भी लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही जीरा राइस खाती हो। अरे रोटी भी खा लिया करो। चावल तो बस पेट ही फुलाते रहते हैं और रोटी में फाइबर ज्यादा होता है। यही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि कोई चीज एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, ना कि इतने ज्यादा। और वैसे भी चावल तो आसानी से मिल जाते हैं, तो कम ही खाना चाहिए ना हमें। माँ जी, जो चीज आसानी से मिल जाए हम उसकी कदर करना क्यों छोड़ देते हैं? बल्कि हमें तो वो और भी खानी चाहिए ना। जैसे मैं खाती हूँ जीरा राइस, आपको भी अपनी पसंदीदा चीज खानी चाहिए। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो हमारी बात कि हम तुम्हें क्या समझाना चाहते हैं। तुम्हें जीरा राइस खाने हैं तो खाओ, जी भर के खाओ, लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करना। आप लोग ही जो नजर लगा रहे हो। अरे मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरी चिंता मत करो। छोड़ अद्विक, इस मंद बुद्धि को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये करेगी तो अपने मन की ही। प्रियंका किसी की भी बात नहीं सुनती और सबकी बात काट देती है। धीरे धीरे दिन निकल जाते हैं और प्रियंका का जीरा राइस खाना छूट ही नहीं रहा था। धीरे धीरे प्रियंका का वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो बहुत ही मोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी जीरा राइस वो खाती रहा करती। कुछ दिनों बाद नीलम की पड़ोसन जानकी उसके घर आती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। प्रियंका दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। प्रियंका को इतनी ज्यादा मोटी देखकर जानकी कहती है, अरे नीलम, तेरी बहू कहाँ है? और ये कौन भैंस आ गई तेरे घर में? इसे तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। यही तो मेरी बहू है। वो क्या है ना, मेरी बहू को जीरा राइस बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस राइस और जीरा ही दिख रहा है अब इसके शरीर में। क्यों बहू, बता जानकी को। अरे ये क्या, ये तेरी बहू कम पर तेरी सास ज्यादा लग रही है। बेचारा अद्विक खुद तो इतना जवान है और उसकी पत्नी 4 बड़े बच्चों की माँ लगती है। साथ में आने जाने में भी उसे शर्म आती होगी। नहीं नहीं, मेरे बहू को मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है। उसे दिक्कत तो तब होगी जब कोई उसे जीरा राइस ना दे। मोटी बहू को चलने में भी दिक्कत होती है, तभी तो देख अभी तक घर फैला हुआ है। दोनों बहुत ही ज्यादा हंसने लगती हैं और दोनों प्रियंका का बहुत मजाक बनाते हैं। अब तक तो प्रियंका को कोई भी बात बुरी नहीं लगी थी, लेकिन अपना ऐसे मजाक बनता हुआ देखकर प्रियंका को बहुत बुरा लगता है और वो कोशिश करने लगती है कि वो जीरा राइस से ज्यादा खुद पर ध्यान दे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।